ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए डालते हैं नजर अगली खबर पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात कांस्टेबल आनंद कुमार की मौत के बाद रोशन गार्डन इलाके का गमगीन हाल है। घर पर महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। आनंद कुमार अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिसकी बदमाशों के साथ मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी। यह है जाबाज आनंद कुमार की कमांडो की ड्रेस वाली फोटो, जो फिलहाल दिल्ली की स्पेशल सेल में तैनात था। आनंद कुमार की मौत उस वक्त हुई जब वो एक इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए रोहिणी इलाके में स्पेशल सेल के एक स्पेशल ऑपरेशन में शामिल हुआ था। इसी ऑपरेशन के दौरान अचानक गोली चल गई और उसकी मौत हो गई। सुबह यहाँ से ड्यूटी पे गए थे रेड ऑपरेशन पे, उसी के दौरान जो हादसा हुआ है। ये स्पेशल स्टाफ के अंदर तैनात थे और रोहिणी कोई नामी बदमाश थे, उनको पकड़ने के लिए थे। पूरी टीम की हुई थी, डिपार्टमेंट पूरा गया था। हाँ, इन्हीं को लगी गोली। अब जरा इन मासूमों को भी देखिए। ये दोनों सिपाही आनंद कुमार के बच्चे हैं, जो इस बात से अनजान हैं कि इनके पिता के साथ क्या हुआ, और हैरत जता रहे हैं कि आखिर इनके घर ये सब क्या हो रहा है। मम्मी क्यों रो रही हैं और मीडिया के कैमरे क्यों चल रहे हैं। जरा सुनिए इस मासूम की क्या कह रहा है ये। फोटो क्यों खींच रहे हैं? पीड़ित परिवार के मुताबिक आनंद की पोस्टिंग करीब 2 महीने पहले ही स्पेशल सेल के साउथ रेंज में हुई थी। आनंद कुमार ने एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो की ट्रेनिंग भी ली थी। पीड़ित परिवार का कहना है कि आनंद कुमार जाबाज सिपाही था। ऑपरेशन के दौरान उसकी हादसे में मौत हुई है, इसलिए उसकी गिनती शहीदों में होनी चाहिए। कमांडो है, ब्लैक कैट कमांडो कोर्स भी किया उन्होंने, काफी गोल्ड मेडल वगैरह भी इनके पास। बहुत बहादुर लड़का है, ब्लैक कैट कमांडो है, काफी मेडल वगैरह जीते हैं इसने। हर जगह पढ़ाई में भी हर तरह से फिट है बिल्कुल। बुधवार शाम जब आनंद की डेड बॉडी उसके घर रोशन गार्डन पहुंची, तो पूरा इलाका आनंद कुमार अमर रहे, आनंद कुमार अमर रहे के नारों से गूंज उठा। आनंद कुमार अपने पिता की इकलौती संतान थी। मोहम्मद अजीज, इंडिया क्राइम, दिल्ली। यूपी के उन्नाव से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन के सारे दावों को खोखला कर दिया है। उन्नाव जेल में सजा याफ्ता एक कैदी ने पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में ही धारदार ब्लेड से अपना गला काट लिया। देखिए रिपोर्ट। लहूलुहान हालत में अपनी मां से लिपटकर रोता ये शख्स मोहित है। मोहित हत्या के प्रयास के मामले में उन्नाव जेल में बंद है। बुधवार को पुलिस इसे कोर्ट में पेशी पर लाई थी। इसी दौरान इसने कोर्ट परिसर में ही ब्लेड से अपना गला काट कर जान देने की कोशिश की। इससे पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में पुलिस इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची। हालांकि कैदी मोहित की हालत खतरे से बाहर है। मोहित नाम का एक कैदी 22 साल उम्र है जिसकी, वो हवालात से पुलिस के द्वारा लाया गया था। उसके गले में धारदार चीज से कटे हुए के निशान थे, जो कि ताजे थे। व्यक्ति के पट्टी बांध दी गई, इंजेक्शन लगा के दवा दे के, टाँका लगा के और पट्टी बांध के दवा दे के उसको वापस भेज दिया गया। उधर मोहित की मां का आरोप है कि जेल के अंदर मोहित को प्रताड़ित किया जाता है। आए दिन उसको बेरहमी से पीटा जाता है, जिससे तंग आकर उसने ये कदम उठाया है। तो बोले मोहित ने गला काट लिया है, वो जिला अस्पताल ले गए, तो हम तुरंत यहाँ इधर भागे चले। अच्छा, किस लिए जेल में है, क्या हुआ है? 307 में है। बोले वहाँ अंदर जेलर से हमको बहुत मरवाया, ये सब पर्चा लिख के दे गया। बोले वहाँ मरवाया। अब पुलिस भी मामले को संभालने में लगी हुई है, लेकिन कैदी ने आत्महत्या की कोशिश क्यों की, इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आज एक कैदी पेशी के लिए आया था, जिसने अपने आप को एक मामूली रूप से घायल कर लिया था। उसका उपचार करा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस वारदात के बाद एक बार फिर जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर सजा याफ्ता कैदी के पास जेल में ब्लेड कैसे पहुंचा और क्या वजह रही कि मोहित ने जान देने की कोशिश की। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ना तो जेल प्रशासन के पास है और ना ही पुलिस के। विजय प्रताप सिंह, इंडिया क्राइम, उन्नाव।
जब इंसान के सिर पर सनक सवार होती है तो बड़े से बड़ा रिश्ता भी खाक हो जाता है, चाहे वो रिश्ता मां बेटे का ही क्यों ना हो। जी हां, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां महज एक शक की वजह से दो भाइयों ने मिलकर अपनी मां और एक रंजीत नाम के लड़के की हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस गिरफ्त में खड़े कामरान और इमरान नाम के ये दोनों लड़के वही हत्यारे हैं जिन्होंने अपनी ही मां को मौत की नींद सुला दिया। इनका कहना है कि इनकी अधेड़ उम्र की मां राबिया के एक नौजवान लड़के के साथ अवैध संबंध थे। इसकी जानकारी होने पर इन्होंने अपनी मां को पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन जब मां राबिया पर इनकी बात का कोई असर नहीं हुआ तो दोनों ने मिलकर अपनी मां और रंजीत की हत्या करने की पटकथा लिख डाली। हैरानी की बात यह है कि मां की हत्या करने के बाद इन्हें जरा भी अफसोस नहीं है और खुल्लम खुल्ला अपने जुर्म की दास्तां सुना रहे हैं। हम लोग ने एक दो बार देखा, समझाया, उनको नहीं समझ में आया तो दोनों भाइयों ने प्लान बनाया, दोनों को एक एक करके मार दिया। पहले किसको मारा? पहले माँ को मारा, फिर रंजीत को मारा। तो माँ को मारते हुए तुम्हें तरस नहीं आया कि माँ है यार? माँ को मारते हुए तरस आई, मगर उसको ऐसा न करना चाहिए था। इतनी उम्र में इतने छोटे लड़के से नाजायज संबंध भी न बनाना चाहिए था। जी हमें कोई अफसोस नहीं मारने। दरअसल 26 दिसंबर की रात को इन्होंने राबिया की हत्या कर दी थी और राबिया की लाश को छिपाकर रंजीत को बताया कि उनकी मां घर पर झगड़ा होने की वजह से अचानक गायब हो गई है। इसके बाद 2 जनवरी को मां को ढूंढने के बहाने से दोनों भाई रंजीत को अपने साथ ले गए और उसकी भी हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के दौरान दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो सारी तस्वीर साफ हो गई। पुलिस द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक का नाम इमरान है और एक का नाम कामरान है और दोनों सगे भाई हैं। रेगुलेशन आया, अनावरण करते हुए ये चीज़ प्रकाश में आई कि ये दो लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनकी मां के साथ इस व्यक्ति का संबंध था। इस चीज़ को लेकर इनके घर में भी झगड़ा हुआ। 26 दिसंबर की रात में इन्होंने पहले अपनी मां की हत्या की, डेड बॉडी बोरे में डाल के उसको बिठूर के अंदर नदी में फेंक के आ गए। उसके बाद से लगातार प्रयासरत थे कि इस व्यक्ति की भी हत्या करें। 31 तारीख की रात में इन्होंने इसको झांसा दिया कि माँ जो है वो मिल गई है, तो उसको लेके आते हैं। उसको लेने के बहाने निकले और इसकी भी हत्या कर दी और डेड बॉडी जाके नाले में फेंक दी ताकि ऐसा प्रतीत हो कि ये एक्सीडेंट की घटना है। ये सवाल उठता है कि महज एक शक के आधार पर कोई अपनी मां को कैसे मार सकता है? रंजीत और राबिया की हत्या सिर्फ अवैध संबंधों के शक में हुई या पर्दे के पीछे कोई और कहानी है? फिलहाल पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाशने में लगी है। इब्ने हसन जैदी, इंडिया क्राइम, कानपुर। उत्तर प्रदेश में बेखौफ अपराधियों के सामने पुलिस लाचार नजर आ रही है। दिन दहाड़े कैबिनेट मंत्री के घर के पास की गई लूटपाट और इस बार इन्होंने एक रिटायर्ड टीचर को बनाया अपना शिकार। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मियां सराय निवासी मोहम्मद शमीम की पत्नी नफीसा बेगम रिटायर्ड टीचर हैं। कुछ समय पहले इन्होंने अपने भांजे मोहम्मद जमाल से एक मकान खरीदा था। इसके बाद रुपयों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद चला रहा था। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे नफीसा अपने पति के साथ घर पर थी। इसी दौरान जमाल अपने 4 साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर इनके घर आ धमका और पहले तो इनको बुरी तरह से पीटा। उसके बाद उसने इनसे 10 लाख रुपए की मांग की और पैसा नहीं देने पर इनके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी। मैं नल पे वजू कर रही थी, दीवार खोलकर ये 5 लोग अंदर आए और आकर बोले कि कुछ बात करनी है। ऐसे मेरे हस्बैंड आए वहाँ से, मतलब ये बैठक में से, और कहा कि क्या बात है। उनका भी मुंह दबा के मेरा भी जबरदस्ती 5 लोग थे ये और अंदर ले गए और मेरे हाथ पैर वगैरह सब उनके भी मेरे भी बांधे इन्होंने और तमंचे माथे पे रख दिए। जेवर ले गए, 15,000 रुपए ले गए। जहाँ ये वारदात हुई वहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर कैबिनेट मंत्री नवाब इकबाल महमूद का आवास है। ऐसी जगह दिन दहाड़े इस वारदात का होना साबित करता है कि कितना खौफ है अपराधियों में हमारी पुलिस का। हमलावरों ने घर में रखे 15,000 रुपए और सोने चांदी के जेवरात भी लूट लिए। बदमाशों ने यहां से करीब 10 लाख की लूट को अंजाम दिया है। इसके बाद ये लोग इन्हें कमरे में बंद कर वहां से फरार हो गए। इसके बाद जब दंपत्ति ने शोर मचाया
तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें कमरे से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। थाना संभल, जनपद संभल से मोहल्ला मियां सराय में यहाँ पर शमीम मियां रहते हैं। उनकी जो वाइफ हैं वो रिटायर्ड टीचर हैं। उनका भांजा जमाल अपने 3 साथियों के साथ में आया और उनका कैश और जेवरात जो है घर से लूट लिया गया। उनके साथ मारपीट की है। कैबिनेट मंत्री के घर के पास एक रिटायर्ड टीचर से हुई लूट की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में बेखौफ अपराधियों के सामने पुलिस का कद आखिर क्यों बौना साबित हो रहा है? क्यों लगातार इस तरह की वारदातों में इजाफा हो रहा है? सद्दाम हुसैन, संभल, इंडिया क्राइम। तो आइए दिन दहाड़े में एक बार फिर से डालते हैं एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का दिल्ली में निधन। पिछले 15 दिनों से एम्स में चल रहा था इलाज। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। यूपी के हमीरपुर में एक सिरफरी ने 15 साल की नाबालिग छात्रा को जिंदा जलाया। वारदात के बाद हत्यारा फरार। प्रेम प्रसंग मानी जा रही है हत्या की वजह। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रा से रेप। स्कूल ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर अरशद आलम पर लगाया आरोप। आरोपी प्रोफेसर सस्पेंड। संभल के कुंभरपुर गांव में सरकारी स्कूल का टीचर मिड डे मील का राशन बेचता रंगे हाथों गिरफ्तार। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद कबूला जुर्म। आरोपी टीचर निलंबित। उन्नाव में पेशी पर आए कैदी ने कोर्ट परिसर में की जान देने की कोशिश। धारदार ब्लेड से काटा खुद का गला। जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं या हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर आपको हमसे कोई शिकायत है तो आप हमें मेल कर सकते हैं editors@indiacrime.in पर। फिलहाल दिन दहाड़े में इतना ही। आगे की ताजा तरीन जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया क्राइम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।